स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणेश एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो 15 मई को आपका ऐसे का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पेपर में आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, जैसे आपको पेपर पैटर्न पता है, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा जो कंपलसरी होगा, एंड सब्सिक्वेंट जो क्वेश्चंस रहेंगे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 एंड 6, आउट ऑफ दीज 3 आपको सॉल्व करने हैं। 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने, सो टोटल यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स ईच। अब हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वाइज कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। मॉड्यूल 1 जिसमें आपके 2 टॉपिक्स है, वन इज योर 3 इंच इलास्टिक आर्चेस एंड सेकेंड इज पिन जॉइंट फ्रेम और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रसेस। दोनों भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पैराबोलिक आर्चेस है। अब यूजुअली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि एक 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है जो फर्स्ट क्वेश्चन में होता है, जिसमें सिर्फ आपको सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करना है एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है एट पर्टिकुलर पॉइंट, एंड वो क्वेश्चंस आपका ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स में सॉल्व होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 1 में आता है, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होगा। एंड एक दूसरा क्वेश्चन होता है जो यूजुअली 8 to 10 मार्क्स का होता है, जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में आएगा, मतलब क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, इसमें कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है। इसमें सिंपल आपका सपोर्ट रिएक्शंस, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, रेडियल शियर फोर्स, नॉर्मल थ्रस्ट एंड फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देन सेकेंड, ये मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है ट्रसेस, जिसमें आपको क्या करना है, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। इसमें 2 मेथड्स है, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शन, बट आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेथड ऑफ जॉइंट्स। ये क्वेश्चन यूजुअली 8 to 12 मार्क्स के रेंज में होता है, बट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में सॉल्व करना है बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है इसमें 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 3 इंच इलास्टिक आर्चेस 5 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन रहेगा एंड एक 8 to 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 में आएगा यूजुअली, एंड ट्रसेस का जो क्वेश्चन है वो 8 to 12 मार्क्स का होगा, जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये मॉड्यूल आपको कंपलसरी करना है फॉर पासिंग। देन मॉड्यूल 2 जिसमें आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड रोलिंग लोड ये टॉपिक्स है। इसमें आपको एक सिंपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 1 में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें छोटा क्वेश्चन रहेगा। सो क्वेश्चन 1 में एक 5 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है एंड सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में एक 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, जो यूजुअली रोलिंग लोड पे पूछा जाता है, जिसमें आपको एक सिंपली सपोर्टेड गर्डर दिया रहेगा एंड आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट या फिर मैक्सिमम शियर फोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो यूजुअली 8 to 10 मार्क्स के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये इजी टॉपिक्स है, तो आपको कंपलसरी करना है। इसमें एक और टॉपिक भी है आईएलटी फॉर ट्रस्ट, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको फोकस करना है गर्डर के न्यूमेरिकल्स में, जो 8 to 12 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम बीएम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बीएम या फिर मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स। देन एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है जो यूजुअली व्हील लोड्स पे होता है, जिसमें 2 लोड्स दिए जाते हैं एंड
ये जो क्वेश्चन है गर्डर वाला, इसमें सीरीज ऑफ व्हील लोड्स होता है, यूजुअली 4-5 व्हील लोड्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्स बीएम। देन थर्ड मॉड्यूल जो है, इसमें आपको डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, ये जो टॉपिक है, यूजुअली इस पे 5 to 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये क्वेश्चन 1 में होता है एंड कभी ये सब्सिक्वेंट क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में आता है। अब इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। एक है ट्रस, देन फ्रेम्स, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स एंड बीम। तो आपको सिंपली ये टॉपिक में डिग्री ऑफ स्टैटिक एंड काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी सॉल्व करना है, जो फॉर्मूला बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके आपके आंसर्स जस्ट फॉर्मूला में आंसर पुट करके आने वाले हैं, वैल्यूज पुट करके। देन इसमें और एक टॉपिक भी है जिसमें आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग यूनिट लोड मेथड। तो यूनिट लोड मेथड, जिसको हम वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे या तो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम्स या ट्रसेस, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पे आपको कंपलसरी क्वेश्चन हो सकता है। जब ट्रसेस का डिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तब फ्रेम्स नहीं रहेगा, जब फ्रेम्स का डिफ्लेक्शन पूछा जाएगा तो ट्रस नहीं रहेगा। इट सिंपली मीन्स कोई भी एक टॉपिक या तो ट्रसेस या तो फ्रेम्स में आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है बाय यूजिंग वर्चुअल वर्क मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये प्रिपेयर करते हो तो इसका आपको फायदा होगा। जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है मॉड्यूल 4 में, उसको आपको एनालिसिस करने के लिए यूनिट लोड मेथड का यूज किया जाता है। तो मॉड्यूल 4 में जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है, जिसका एक क्वेश्चन आता है या तो फ्रेम या बीम, बट इसका फ्रेम इंपॉर्टेंट है, जो 8 to 15 मार्क्स के रेंज में आ सकता है कोई भी एक क्वेश्चन। देन फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के अलावा इसमें और एक मेथड है, 3 मोमेंट थ्योरम, जो 8 to 10 मार्क्स के रेंज में आता है और जो इजी क्वेश्चन है। तो ये आईएमपी रहेगा, इसमें सिर्फ बीम पूछा जाता है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंटिन्यूअस बीम। तो आपको 3 मोमेंट थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। पासिंग के लिए कुछ टॉपिक में इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं आपको क्या क्या करना है, उसमें से एक टीएमटी दैट इज 3 मोमेंट थ्योरम भी एक टॉपिक होने वाला है। देन 5th मॉड्यूल, थोड़ा सा टफ मॉड्यूल है, स्टीफनेस मेथड। सो बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको फ्लेक्सुरल रोटेशन स्टिफनेस, ट्रांसलेशनल स्टिफनेस, बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, जिसमें यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेम्स या बीम में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। स्टिफनेस मेथड यूज करके आपको एनालिसिस करना है, ड्रॉ बीएमडी। बट ये कंपैरेटिव टू मार्क्स, जिसमें मार्क्स रहेंगे 10 मार्क्स के आसपास, 10 to 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। बट इसको सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम लगने वाला है बहुत ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स। तो ये अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको एंड में करना है, ये आपका पेपर स्ट्रेटेजी रहेगा। मॉड्यूल 5 में ये एक ही टॉपिक है। देन लास्ट जो मॉड्यूल है, इसमें 2 मेथड्स है। वन इज योर प्लास्टिक एनालिसिस, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। वन इज कैलकुलेशन ऑफ शेप फैक्टर फॉर वेरियस क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट शेप्स, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो यूजुअली क्वेश्चन 1 में आता है 5 मार्क्स के लिए। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है बिकॉज इसका स्टैंडर्ड आंसर होता है काइंड ऑफ डेरिवेशन टाइप।
तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पासिंग के लिए, शेप फैक्टर। देन प्लास्टिक एनालिसिस पे एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है जो होता है एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम बाय यूजिंग प्लास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक थ्योरी। ये सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में आता है जो 8 to 10 मार्क्स के रेंज में होता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पासिंग के लिए। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन आएगा एक प्लास्टिक एनालिसिस पे कंटिन्यूअस बीम, राइट। और एक मेथड है इसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको शॉर्ट में हम एमडीएम कहते हैं। Now this is also kind of stiffness method only, displacement based method, जिसमें आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसमें आपका या तो बीम का क्वेश्चन हो सकता है या तो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम का क्वेश्चन हो सकता है, बट इसमें भी आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये टॉपिक आपका जो रहेगा वो आपको एंड में सॉल्व करना है। तो अभी मैं बताने वाला हूं कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर पासिंग, एंड क्या क्या चीजें आपको फॉर्मूला अलग अलग याद करने हैं, कौन से टॉपिक्स के फॉर्मूला याद करने हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका यूजुअली 8 to 12 मार्क्स के रेंज में होता है। अब है पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो एक रहेगा आर्चेस, एक रहेगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड काइनेमैटिक इंडिटरमिनेसी, influence line diagram for rolling loads ILD, then three moment theorem, then plastic analysis in which you need to determine shape factor, and इसके अलावा आप कर सकते हो ट्रसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट्स। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिस नहीं करने हैं, बिकॉज इस पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको कम टाइम लेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपका फाइनल आंसर करेक्ट आने का। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, जो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं वेरियस मेथड्स में, जो कॉमन फॉर्मूलाज है वो आपको लगने वाले हैं एनालिसिस, कोई भी मेथड से अगर आप एनालिसिस कर रहे हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे पहले फिक्स्ड बीएम, तो एफईएम फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड मोमेंट फॉर्मूलाज, जिसमें आपको वेरियस जो कंडीशंस है उसके लिए फॉर्मूलाज है, जैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर एंटायर स्पैन, सिंपली सपोर्ट पॉइंट लोड, इसेंट्रिक और सेंट्रल पॉइंट लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, वो फॉर्मूला आपको याद करना है जो आपको काम आएगा वेरियस मेथड्स में, जैसे स्टिफनेस एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये फॉर्मूला आपको एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स देने वाले हैं, और ये स्टार्टिंग का स्टेप होता है स्टिफनेस एंड एमडीएम का। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिक्स एंड मोमेंट फॉर्मूलाज। देन जब आप फ्री बीएम स्पैन मोमेंट्स के लिए जब आप वैल्यूज फाइंड करते हो तो उसके भी फॉर्मूलेज आपको लगने वाले हैं एवरी मेथड में, जिसमें आपको स्पैन को सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करके उसका स्पैन मोमेंट्स निकालना है, जिसको हम फ्री बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो एक स्टिफनेस मेथड है, देन एमडीएम है, देन थ्री मोमेंट थ्योरम है, देन फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है। तो इन सारे मेथड्स में जब आप फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तब आपको फ्री बीएम के फॉर्मूलाज लगने वाले हैं। इसमें आपके अलग अलग केसेस कौन से हो सकते हैं, सेंट्रल पॉइंट लोड, इसेंट्रिक पॉइंट लोड, यूवीएल, यूडीएल, इसेंट्रिक कपल और सेंट्रली लोडेड कपल। तो ऐसे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। देन ये जो टीएमटी मेथड है, थ्री मोमेंट थ्योरम है, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला एडिशनल लगने वाले हैं, एरिया एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो वेरियस प्लेन फिगर्स लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल,
सेकेंड डिग्री कर्व, थर्ड डिग्री कर्व, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है एरिया एंड सीजी जो आपने मैकेनिक्स में भी सीखे रहेंगे, वो फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे याद करने हैं। ये फॉर्मूलाज आपको 3 मोमेंट थ्योरम में सॉल्यूशन के टाइम लगने वाले हैं। अब रहेगा पेपर स्ट्रेटेजी, बिकॉज एनालिसिस क्वेश्चन में आपको मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन में सिलेक्शन जो करना है, जो हमने बात की थी फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यूजुअली 5 मार्क्स क्वेश्चन जो आपको 4 सॉल्व करने हैं, जो छोटे रहेंगे। थेरी भी आ सकता है इसमें। देन जो सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस है 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो कॉम्बिनेशन होता है हर एक क्वेश्चन में ए एंड बी ऐसे सब क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको अलग अलग मेथड्स पे आएंगे। इसका कोई फिक्स्ड ऐसा पैटर्न नहीं है कि ये क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आएगा, फर्स्ट 5 मिनट्स आपको सोचना है कि आप कौन से क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हो। फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बट बाकी जो 5 क्वेश्चंस है उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं। तो आपको 5 मिनट्स यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप क्वेश्चन डिसाइड नहीं करोगे कौन सा मुझे सॉल्व करना है और रैंडमली अगर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, तो आपको सर्टेन स्टेज पे क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा है, आंसर सॉल्यूशन पूरा नहीं हो रहा है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन ट्राई करोगे और इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। एंड पर्टिकुलरली इन एनालिसिस जो आपका टाइम है 3 आवर्स, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है तो ये सफिशिएंट नहीं होता है अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आपको पास होना है, स्कोर करना है, तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे के पेपर में आपको करना ही है। तो 5 मिनट्स आपको क्वेश्चन डिसाइड करना है कौन से ये 2, 3, 4, 5, 6 में से कौन से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो। जब आपके पास पेपर रहेगा तो आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, आपका स्टडी पता है, क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा ये आप जजमेंट कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो कौन से 3 क्वेश्चंस में एकदम एंड तक सॉल्व कर सकता हूँ, परफेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ और कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपको 5 मिनट्स में सोचना है। एंड देन वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो 4-5 क्वेश्चंस जो है उसमें से मैक्सिमम आपको पता है आपने क्या प्रिपरेशन किया है, मैक्सिमम कौन से मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ए एंड बी दोनों भी सब क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आपको फुल क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे तो आपको सोचना पड़ेगा आप मैक्सिमम मार्क्स के लिए कौन से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ डे अगर आप पांचों के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो बट मैक्सिमम 3 मार्क्स कंसिडर होता है, तो ये बात आपको पता है। तो अगर आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स के लिए सॉल्व करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने डिसाइड करना है कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपके प्रिपरेशन के हिसाब से रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर आने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन में इसमें इजी लेवल है, कौन सा डिफिकल्टी लेवल है। बिकॉज एनालिसिस में ऐसा आपको जजमेंट रखना ही पड़ेगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये सेम ही टॉपिक के जो आपको टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एंड उसी टॉपिक पे कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर में पता चल जाएगा डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो आपको याद रखना है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट 5 मिनट में, एंड देन कौन से क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो उसके बेसिस पे करना है। एंड फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो कंपलसरी है, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन, डेरिवेशन क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। अब डेरिवेशन क्वेश्चन कौन से है, जैसे हमने शेप फैक्टर की बात की उसमें डेरिवेशंस रहेंगे वेरियस शेप के लिए। देन आर्चेस में एक डेरिवेशन है जो आपका रेडियल शियर फोर्स, नॉर्मल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड जो 3 हिंज इलास्टिक आर्चेस, पैराबोलिक आर्चेस में जो डेरिवेशन है वो एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। देन आपका 6th जो प्लास्टिक है उसमें सर्टन डेफिनेशंस है। देन एक 4th एंड 5th मॉड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट, स्टिफनेस कोएफिशिएंट, स्टिफनेस फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कैरी ओवर मोमेंट, एंड ये जो क्वेश्चंस है डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। तो 80 मार्क्स का पेपर आपको मैक्सिमम सॉल्व करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एसए एग्जाम। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.